सामने जो उम्मीदवार है उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने उनके खिलाफ में मुकदमे हैं। जब वो मंत्री रहे राजस्थान के अंदर तो उनके साथी मंत्री सम्माननीय भरत सिंह जी कुंदनपुर ने बहुत खुल्लम खुल्ला विधानसभा में भी बोला। उनकी अंतरात्मा भी ये सोचती होगी कि मेरी पार्टी ने क्या करा। मंत्री राजेंद्र गुडा जी ने भी, जो लाल डायरी के लिए प्रसिद्ध मंत्री के रूप में माने जाते थे, उन्होंने भी और खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया था। तो जब उनकी खुद की पार्टी के लोग ही आरोप लगाते हैं तो हमको कुछ आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारा मीडिया भी जानता है, पूरा हिंदुस्तान राजस्थान भी जानता है कि कांग्रेस के गहलोत साहब ने अपने ही उप मुख्यमंत्री को नकारा निकम्मा कह दिया। अंता उपचुनाव में प्रचार के दौरान मदन राठौड़ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मदन राठौड़ ने प्रमोद जैन भाया, राजेंद्र गुड़ा और मानेसर कांड को लेकर कही बड़ी बड़ी बातें। राजेंद्र गुड़ा और इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो प्रमोद जैन भाया पे कई बड़े सवाल और आरोप भी लगाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरि। आज हम बात कर रहे हैं अंता विधानसभा चुनाव की, जहां पे प्रमोद जैन भाया पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मदन राठौड़ ने बड़े आरोप लगाए और कहा कि किसी से छुपा नहीं है कि एक पूर्व मंत्री के ऊपर, जो हमारा विपक्षी भी है इस चुनाव में, उसके ऊपर कितने सारे आरोप लगे हुए हैं और कितने मुकदमे हैं वो उस पे चल रहे हैं। और ये भी कहा कि उसी सरकार के पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा ने भी उनके ऊपर कितने आरोप लगाए हैं और क्या खुलासे किए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और इसके अलावा लाल डायरी की बात करते हुए भी मदन राठौड़ ने प्रमोद जैन भाया और मानेसर कांड पे है वो निशाना साधा। आइए सुनते हैं क्या कहा मदन राठौड़ ने प्रमोद जैन भाया, मानेसर कांड और लाल डायरी वाले राजेंद्र गुड़ा की। और इसके अलावा भी जो हमारे प्लांट्स है, वो सारे प्लांट्स बिजली पैदा करेंगे तो बिजली में आत्मनिर्भर बनेंगे। भजन लाल जी ने यह भी प्रयास किया कि कम इन राजस्थान, मेक इन राजस्थान की तर्ज पर प्रवासियों को आमंत्रित किया और राइजिंग राजस्थान को लेकर के और 35 लाख करोड़ के एमओयू किए। और कुछ उद्योग तो मैदान में आ गए, जो काम कर रहे हैं, धरातल पर काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन में आ गए। ये भी काम होने लगा है। मेरे फालना में भी सेलो कंपनी का एक कांच का ग्लास का यूनिट लगा, वो कांच के बर्तन बनाता है, चाय के कप बनाता है। ये सब काम शुरू हो गए, ऐसे कई काम शुरू भी हो गए। वो रोजगार दिलाने की दृष्टि से काम हुए। कांग्रेस सरकार ने भी एमओयू किए, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरे क्योंकि वो सरकार अस्थिर थी। और ये सारा मीडिया भी जानता है, पूरा हिंदुस्तान राजस्थान भी जानता है कि कांग्रेस के गहलोत साहब ने अपने ही उप मुख्यमंत्री को नकारा निकम्मा कह दिया। और वो अपने अपने समर्थकों को लेकर के, कभी गहलोत साहब अपने समर्थकों को लेकर के होटल में बैठे रहे, कभी सचिन पायलट जी जो उन्हीं की पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे, वो अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे रहे। 5 साल तक राज करने का कोई अवसर नहीं मिला उनको। एक कुर्सी बचाने के चक्कर में लगा रहा, दूसरा कुर्सी को छीनने के चक्कर में लगा रहा। इसलिए वो कोई भी विकास के काम कर नहीं पाए। जो भजन लाल जी ने सरकार में आते ही सबसे पहले ये जो काम किया, उस समय जो एमओयू हुए कांग्रेस के राज में, तो वो उद्यमी समझता है कि ये सरकार ही अस्थिर है और अपने गाढ़े पसीने का पैसा इस अस्थिर सरकार के नेतृत्व में लगा दूंगा तो वो सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार। तो उस निवेशक के मन में भी ये भावना है कि निश्चित रूप से जो मैं पैसा लगा रहा हूँ वो पैसा पूरा का पूरा उपयोग में आएगा, क्योंकि सरकार स्थिर है, काम चल रहा है, ऊपर से आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से भी हमारा पैसा धरातल पर आएगा, काम होगा। इसके अलावा भी देखिए, पहले पेपर लीक हुआ करता था। जो हमारे नौजवान परीक्षा देते थे, परीक्षा में मेहनत करके परीक्षा देते थे और पेपर लीक हो जाते थे, बार बार पेपर लीक होते थे। भजन लाल जी ने एसआईटी का गठन करके पेपर लीक करने वालों को गिरफ्तार किया, जेलों में बंद करने का काम किया। ये हम सब जानते हैं। इसके अलावा भी देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया किसान का, डबल। मैंने पहले जितनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी उससे दुगुनी तक कर दी। इसके लिए केंद्र के नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहिए और हमारी राजस्थान की सरकार ने भी जो काम किया वो आप सबके सामने। ये सब काम हम जनता के सामने रखेंगे, हम रख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता रख रहे हैं। हमारे यहाँ के
और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी बड़े जागरूक हैं, वो भी काम कर रहे हैं। सभी मिलकर के एक मुखी होकर के हम राजस्थान के विकास के लिए कटिबद्ध हैं। आप सबको पता है कि केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है 6,000 रुपया प्रति वर्ष। उसमें 3,000 रुपया जोड़ने का काम भी राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार ने किया। 9,000 मुद्दे हैं हमारे। तो पहला मामला जो है हमारे उम्मीदवार का चयन, इसमें हम बहुत आगे बढ़ गए। हमारा उम्मीदवार स्वच्छ छवि का निष्कलंक ऐसा उम्मीदवार है और वो सेवा की भावना से राजनीति में रहते हुए और इतने प्रधान भी रहे और भी कई क्षेत्रों में काम करते करते और आज एक जन सेवक की छवि वो बना सके। सामने जो उम्मीदवार है उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने उनके खिलाफ में मुकदमे हैं। जब वो मंत्री रहे राजस्थान के अंदर तो उनके साथी मंत्री सामान्य भरत सिंह जी कुंदनपुर ने बहुत खुल्लम खुल्ला विधानसभा में भी बोला, विधानसभा के बाहर भी बोला। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो ऊपर से उनकी अंतरात्मा भी ये सोचती होगी कि मेरी पार्टी ने क्या कर दिया। दूसरा, उन्हीं के समय के एक दूसरे मंत्री राजेंद्र गुड्डा जी ने भी, जो लाल डायरी के लिए प्रसिद्ध मंत्री के रूप में माने जाते थे, उन्होंने भी और खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया था। तो जब उनकी खुद की पार्टी के लोग ही आरोप लगाते हैं तो हमको कुछ आरोप लगाने की ज़रूरत नहीं है। जनता सब समझ रही है और जनता ने ये निर्णय किया है कि राजनीति में शुचिता बहुत आवश्यक है, इसलिए हमको बहुत माइलेज मिल रहा है, हमारी पार्टी आगे बढ़ गई। दूसरा, हम विकास का जो हमारा मुद्दा है, चाहे केंद्र को ले लें तो केंद्र में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वो दुनिया में एक बहुत शक्तिशाली नेतृत्व के रूप में और उभर करके आया है। दुनिया के 40 से अधिक देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। ये हमारे लिए गौरव की बात है। इस देश के आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए उन्होंने जो योजनाएं दी, अंतिम छोर के व्यक्ति को किस प्रकार से समृद्ध किया जा सकता है, इस दिशा में जो योजनाएं दी, आम आदमी को मकान दिलाना, बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पेयजल और पानी की व्यवस्था को करवाना, रोजगार देना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना और आत्मनिर्भर